आज यहाँ जन अधिकार सम्मेलन है और जहाँ बात हो रही है शिक्षा की। मैं सिर्फ आप लोगों से, छोटा भाई हूँ, बच्चा हूँ, बुजुर्ग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या किसी ने क्रिस्टोफर जाफरलो का नाम सुना है? किसी ने भी? क्रिस्टोफर जाफरलो नहीं सुना? क्रिस्टोफर जाफरलो, थैंक यू सर। गेल ओम्बेट, खैर मोड़े साहब, रामचंद्र बनोदा, ऐसे तमाम इतिहासकार हैं, ऐसे तमाम जीवनीकार हैं जिन्होंने बाबा साहब पर किताबें लिखी हैं। बाबा साहब के बारे में, शिक्षा के बारे में बातें कर रहे हैं। है ज़रूरत यहाँ ज़रा जहन में ख्याल ला कर तो देख, क्या रात मौका नहीं देती, दिन गुजरी सोच के तो देख। एक बार सोच के देखना, हम जिस पर बात कर रहे हैं शिक्षा पर, उस शिक्षा पर हम लोग शिक्षा पर बात कर रहे हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि वो बाबा साहब की किताबें जो 40 वॉल्यूम हैं, किसी ने पढ़ी हैं? मेरे 15 साल के इतिहास में मैंने अभी बहुत कम लोगों, इक्का दुक्का लोगों को देखा है। और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बिना शिक्षा के कैसे लड़ पाएंगे? यशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्मम प्रेम तुलोके भूवार भूता मनुष्य रूपे मृगास्त्रम। इस धरती पर जो है मृत्यु समान है, इस धरती पर मृत्यु समान है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब चेली थी न चेला था, साथ में न ठेला था, सबको धता बता गया वो अम्बेडकर अकेला था। एक अम्बेडकर किताबों के दम पर अगर दुनिया में तुम कोई क्रांति करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं। प्लूटो ने कहा है कि दुनिया में क्रांति करना चाहते हो तो सिर्फ किताबें पकड़ा दो, बस, और कोई जरूरत नहीं है। उस किताब पर वो बाबा साहब ने शिक्षा पर पूरी जिंदगी ताकत लगाई। बाबा साहब ने पहला पत्र लिखा अमेरिका से, उसमें पहले पत्र की पहली लाइन शिक्षा थी। ज्योतिबा फुले साहब की तस्वीर रखी है, उनकी पहली लाइन, विद्या बिन मत गई, मत बिन गत गई, गत बिन बित गया, सारी चीजें गई, विद्या बिन गई। बिना किताब के, बिना शिक्षा के। इन माई साइट एंड माई ओपिनियन द पाथ ऑफ एलिवेशन इज द एजुकेशन। मैं IIT से इंजीनियर हूँ, नौकरी छोड़ करके यहाँ दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर। मुझे नहीं लगा, मैं किसी पर काम नहीं कर रहा, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, नॉलेज और ज्ञान देना है। मैं चाह रहा हूँ कि किताबें आप लोगों तक पहुँचे। अगर जब तक आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ फरोशी खेलती है रात दिन हमारे सिर पर, हमारी लाश भी रख दे गला दुश्मन के खंजर पर। खुदा के फजलो करम से कारीगरी ऐसी है इन हाथों में, अभी हम बांध देंगे खास के पुल आतिश के समंदर पर। कैसे बातें कर रहे हो आप लोग? आप लोगों के सामने 62 साल में राइट टू एजुकेशन पारित हुआ 2009 में। 62 सालों में लानत है, धिक्कार है हमारे लिए। सच कहूँगा पर ना पता देना मैं बंद कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई अपने मुझ में 4 जूते मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीना तान के 4 जूते खा के जाऊंगा। लेकिन 62 साल लगे। राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन नहीं होना चाहिए था, ये राइट टू इक्वल एजुकेशन होना चाहिए था। राइट टू एजुकेशन नहीं, जान लेना, इस शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। टाइमोलॉजी पढ़िए, इसीलिए कह रहा हूँ। टाइमोलॉजी नॉर्मल यूज की किताब है, वर्ड पावर मेड इजी, ये जान लेना। इसीलिए कह रहा हूँ राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू इक्वल एजुकेशन। अगर आपने जापान का एजुकेशन सिस्टम पढ़ा हो तो 1872 वहाँ पर एक्ट पारित हुआ था। 1872 वहाँ पर एक क्या नाम, तुकोगावा नाम का क्या नाम राजवंश था, उसको खत्म करके पहली बार 150 साल में सबसे अधिक। सिंगापुर एक छोटा सा टापू है, वहाँ के 2025 का एजुकेशन का जो बजट है $15 बिलियन है। कोठारी कमेटी कहती है हमारे देश के अंदर की शिक्षा पर 6% खर्च होना चाहिए। अभी तक हमारे पास में 3% भी खर्च नहीं हुआ है आज तक के इतिहास में, पिछले पूरे आज़ादी से लेकर अब तक का नहीं। हम बाबा साहब के बारे में बात करें, लेकिन मैंने बोलूँ, हमें जब तक उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कभी कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई क्रांति नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहाँ तक है, रियायत की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। ये सरकारें, ये अंग्रेजी सरकारें, ये कत्ल करती सरकारें, ये कत्लेआम मचाती सरकारें, आप लोगों की शिक्षा खत्म नहीं, खत्म कर दी गई। आप लोगों के हजारों लाखों करोड़ों लोग इस देश के अंदर, 29 लाख संगठन हैं इस समाज से, 29 लाख संगठन जो रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है नहीं मालूम। ये डाटा पेश कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ।
जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरीके से खंडर हो गया था, पूरी तरीके से। बावजूद उसके आज जर्मनी में दुनिया की मैकेनिकल इंजीनियर, मैं खुद IIT से इंजीनियर इसीलिए कह रहा हूँ, दुनिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑडी, मर्सिडीज और सारी BMW जैसी गाड़ियां जर्मनी में हैं। सिंगापुर आज की डेट में 29% शिक्षा पर बजट खर्च करता है, शिक्षा पर 29%, ये आंकड़ा है। उसने एक पीसा नाम का प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट नाम के प्रोग्राम में भारत कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। एक बार पार्टिसिपेट किया था तो 74 में से 72 रैंक आई थी इंडिया की, सोचिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मालूम चल जाएगा शिक्षा क्या है। उस शिक्षा की वजह से 2000 साल तक हम लोग गुलाम हुए, आज हम उस शिक्षा रोक नहीं पा रहे हैं। क्रांति बात चल रही शिक्षा की। जब तक आप लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे नहीं कुछ कर सकते। जब तक आप लोग बाबा साहब के बारे में, मैं बस आप लोगों से मासूम चेहरे बताना चाहता हूँ, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही। कहाँ खोरे आप लोग जो है अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी पोटेंशियल एनर्जी, कैलिबर, ऊर्जा, दम, हस्ती, वजूद, एग्जिस्टेंस, एंटिटी पहचानो। आप लोग जो है खड़े हो। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं कर। तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। उठो जामबाज, उठो। कहाँ मेरे वीरों, मेरे रणवीरों, मेरे रण प्रहरियों, रण संतरियों, एक अधिकार आया था शिक्षा का, वो खत्म हो रहा है आप लोगों के देखते हुए। ये धिक्कार भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए, खुलकर बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तपाकर इल्म की सरदार भगत सिंह जी का प्लीज डोंट टेक। हम लोग सिर्फ जय भीम, भैया बुरा मत मानना कह रहा हूँ, क्योंकि जय भीम हम जय भीम कर रहे हैं मगर भीम के बारे में कुछ नहीं जानते। वो किताबें, लोगों ने कहा कि बाबा साहब की किताब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, लेकिन उस किताब में क्या लिखा है, कौन सी थीसिस लिखी है, कहाँ से बाबा साहब ने डाटा इकट्ठा किया, बाबा साहब ने कौन से रिसर्च पेपर पढ़े और कैसे उसकी स्थापना हुई। अगर तुम वो किताब पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे अपने बैंक होंगे। उदाहरण है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? 1999 में अमर्त्य सेन नाम का आदमी उस किताब को पढ़ करके नोबेल प्राइज ले गया था। उस जर्मनी के पास में 100 से ऊपर नोबेल प्राइज है, उस जापान के पास में 100 से ऊपर नोबेल प्राइज है, उस सिंगापुर के पास में 100 से ऊपर नोबेल प्राइज है। हमारे पास 7 से 8 नोबेल प्राइज है मात्र, सोचिएगा। उनमें से भी आधे लोग विदेश में रहते हैं, यहाँ नहीं मिल पाए। सोचिएगा, सवाल है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कल सरदार भगत सिंह का जनता लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। सरदार भगत सिंह की जिंदगी में मैं नास्तिक क्या हूँ, विद्यार्थी और राजनीति, अछूत की समस्या, बम बनाने का दर्शन जैसी किताबें लिखी। बाबा साहब ने काशीराम साहब के वो 13 वॉल्यूम पढ़ना जाकर के, ज्योतिराव फुले साहब की किताब रखी है 12 वॉल्यूम में पढ़ना कोई जाकर। तपाकर इल्म की भट्टी में, ये हुनर नहीं है, ये आकर्षण है, ये सम्मोहन है, ये अट्रैक्शन है, ये आप लोगों के और मेरे बीच में उड़ने वाली जो मेंटल वेव्स है वो है। तपाकर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूँ, जो सीना चीर के रख दे दिल मत, वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ, मेरा रुख मोड़ दे किसमें हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो अपनी राह खुद बनाता। अम्बेडकर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं चमन में दीदावर पैदा होता। क्या मालूम था बाबा साहब को कितने बड़े दुर्दृष्टा होंगे, उन्हें मालूम था, लिख के चले गए। बड़ी मुश्किल से ये कारवां शिक्षा का अधिकार लुट गया। आज हम लोग यहाँ बता कह रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ लोग, 85-80 करोड़ लोग इस देश के अंदर हमारे अपने लोग हैं, SC OBC माइनॉरिटी, फिर भी हमारे सामने वो सारी चीजें होती। मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षा है क्या, ये जानना पहले जरूरी है, तब हम लोग शिक्षा बता पाएंगे। उसके लिए पढ़ना जरूरी है, तब हम जा पाएंगे। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इंडिया के अंदर, एक भी वकील इंडिया के अंदर हमारे अपने लोगों से नहीं है। चाहे वो हरीश साल्वे हो, चाहे राम जेठमलानी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी डॉक्टर हमारे पास में नहीं है। चाहे डॉक्टर गौतमी हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल्ला हो, चाहे कोई डॉक्टर नरेश रान हो, चाहे कोई भी हमारा अपना नहीं है। क्योंकि उनके लिए वो किताबें उठानी पड़ेंगी, वो पुस्तकें उठानी पड़ेंगी, तब जाके हमारे पास वो नॉलेज आएगी, वरना वो नॉलेज नहीं आएगी। मेरा मकसद आप लोगों के ब्रेन को वॉश करना है, मेरा मकसद आप लोगों के ब्रेन को खोलना है, मेरा मकसद आपके दिमाग को खोलने का मेरा प्लान है। क्योंकि मेरे किसी संगठन में नहीं, मैं संगठन नहीं बनाता, मैं संगठनों को बनाता हूँ, जो संगठन चला रहे हैं उन लोगों को बनाता हूँ। मेरा मकसद ये है कि पहले आप जाओ, उन किताबों को उठाओ। आप लोगों ने वो नाम नहीं सुने, इसलिए कहना चाहता हूँ कि भाइयों ये बहुत जरूरी है। आप लोग आज की इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी। ये आप लोग कितने देश के अंदर हमारे साली हो गई, लेकिन हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी,
इस ढेर को समेट नए दीवारों दर उठा, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, कश्ती में 100 सिगाप हों मगर लंगर उठा। उठाना क्या करके इन किताबों लंगर उठा। मैं बहुत बेबाकी से बातें कह रहा हूँ, मैं कैडर देता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मेरा ये प्रोग्राम मेरा मकसद नहीं रहता है। जब तक आप लोग काशीराम साहब आए 2 लोगों को 4 लोगों को और जिनको समझा के चले गए वो आज तक पागल है। कल की बात छोड़िए, तथागत गौतम बुद्ध इतनी बड़ी क्रांति आम भाषा में, पाली भाषा में, बस आम जनों की भाषा में लोगों को समझा के चले गए। तथागत गौतम बुद्ध को एक बार राजा के लोग कुछ मारने के लिए गए थे, जो दुश्मन लोग थे, कि जाओ गौतम बुद्ध को मार के आओ। ये मैं सम्मोहन बता रहा हूँ, ये ज्ञान बता रहा हूँ। ज्ञान किसे कहते हैं, नॉलेज किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं। ये शिक्षा पर आंदोलन बाद में होगा। बाबा साहब के नारे का कि शिक्षित बनो, दुनिया ऐसे निकाल देती है जैसे कितनी आसान बात है। ये इतनी आसान बात होती तो 2000 साल गुलाम रहते हम लोग। शिक्षित बनो, शिक्षित व्यक्ति ही संगठित रह सकता है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो बिना शिक्षा के संगठित हो जाए, कभी नहीं हुआ। शिक्षित व्यक्ति ही संगठित हो सकता है और संगठित व्यक्ति ही संघर्ष कर सकता है, वरना अकेला कोई संघर्ष नहीं कर सकता। इसीलिए गौतम बुद्ध को मारने के लिए 5 जल्लाद भेजे इसलिए राजा ने कि जाओ मार के आओ। उसको बहुत बड़ा कर बोल रहा है, चारों तरफ से कान चुदा दी, हमारे धर्म को खतरे में आ गया। 5 जल्लाद जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं। तो राजा बोला भाई कहाँ जरा देख के आओ, ये अभी तक लौट के नहीं आए, इन्हें जरा ढूंढ के लाओ गौतम बुद्ध मरा के नहीं मरा। तो राजा जाता है देखने के लिए, तो जाके देखता है कि 5 के 5 जल्लाद गौतम बुद्ध के बगल में भिक्षु बने बैठे। जल्लाद उनसे बोला भाई तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे और कर क्या रहे हो। तो जल्लाद बोलते हैं 1 घंटे तू सुन ले, तू भी यहीं बैठा पाएगा। ये शिक्षा, ये नॉलेज, ये आर्गुमेंट्स, किताबें तर्क देती हैं, तर्क प्रमाणित करते हैं और प्रमाण जो है सेटिस्फेक्शन देता है। लोग कहते हैं कि हमारी बातों को लोग सुन नहीं रहे। आप लोग सुन नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रही मेरी बातें, अच्छे से आ रही हैं। ये है हुनर, कर सको तो वाणी में वो असर पैदा करो, जो रुक हवाओं का बोल दे वो हुनर पैदा करो। ये पोटेंशियल की ये एनर्जी हम लोग खोखले रहे चारों तरफ, बस ऐसे नाम ले रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये यथार्थ सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम ऐसे ही बिना बाबा साहब किताबों के चल दे रहे हैं बाबा साहब पर बोलने की। सवाल है, मैं आप लोग इसलिए कह देता हूँ तुम्हारी जिद है अगर फासला बढ़ाने की, तो हम भी हैं आखिरी कोशिश में निभाने की। उनके हाथों में कैसे बस्तियां सौंप दें जिनके हाथों को आदत है घर जलाने, कैसे सौंप जाना, ये सवाल आप लोगों के लिए। अगर लड़ना चाहते हो तो पहले पढ़ना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, पहले पढ़ना होगा। इसीलिए अंत में बस कहना चाहता हूँ तेरे भाई हम तेरे जुनू माने पागलपन, क्रेजीनेस, दीवानापन। लोग कहते हैं कमली अपने गाना सुनाओ, कमली माने पागलपन, पागल होता आदमी। तेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, बेटा अगर डूब गया ना तो बहुत दूर निकल। फिर मत कहना कि बहारों ने चमन लुटा है, फिर मत कहना हमें गिला कश्ती और किनारों से रहा, मगर सच तो यह है कि तूफानों ने सफर लूटा। आज मौका है फिर से इतिहास लिखने का, फिर मत कहना कि बहारों ने चमन लूटा। ये आज मौका है, ये चार किताबों की बातें हैं, ये राजनीति शास्त्र की बातें हैं। मैंने राजनीति के लोग जिन्होंने राजनीति कर रहे हैं, मैंने पूछा कि राजनीति शब्द जो पॉलिटिक्स शब्द किससे बनाए नहीं मालूम, पॉलिटिक्स शब्द किससे बनाए नहीं मालूम, अर्थशास्त्र किसने बनाया नहीं मालूम, अर्थशास्त्र के बारे में वो पुस्तकें नहीं मालूम। भैया ये बहुत हकीकत बता रहा हूँ, इतिहास पढ़ा है, इतिहास के प्रोफेसर है, मैंने पूछा इतिहास शब्द का अर्थ क्या है नहीं मालूम। भैया आप लोग कैसे चलाओगे इस मिशन मूवमेंट को, कैसे ले जाओगे। मैंने पूछा मिशन शब्द पहली बार भारत में कब आया, नहीं मालूम। जब तक हमको ये बारीकियां बाबा साहब से ये लोग लड़ क्यों नहीं पाए, कहा था ना बाबा साहब ने कि 500 विद्वान लोग भी मेरी होड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था, तो उनके पीछे की किताब है, वो नॉलेज हर दिन हर रात हर पल हर प्रतिपल तराशती रही। एक हूँ खुशी वो बाबा साहब ऐसे चले गए, लाखों रुपए खर्च, 30,000 रुपए खर्च, वो आज की डेट में 20 करोड़ के बनाता है। एक हूँ खुशी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, और मैं रात को उठकर रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। क्या करोगे, अभी पूछना जाएगा कहाँ होंगे, कहीं होंगे तो रोते होंगे कि ये लोग मेरे अपने हैं जिनसे मैंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से इस कारवां को, कितने दुरुस्ता से बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, हो सके तो आगे बढ़ा, वरना पीछे मत जाना। क्यों, मालूम था, तुम्हें पता था कि ये कारवां पीछे जाएगा, मेरे नालायक लोग मेरे अपने मेरे बच्चे आएंगे, वो नालायक होंगे और इस कारवां को रोक नहीं पाएंगे। मालूम था,
हर एक चीज के पीछे कारण है। एक आदमी संजीव माथुर नाम का आदमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जहाँ से एक मेरा दोस्त जाता है वहां पर, उससे मिलता है। उसने कहा कि भाई हम जो है बाबा साहब पर रिसर्च करने आए, देखने आए, इंग्लैंड की बात है। तो उसने कहा अच्छा तो ये बताओ, वो संजीव माथुर कहता कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ही क्यों ली। बहुत बड़ा ये इसके पीछे बहुत बड़ा क्या नाम है सिनेरियो है, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर पर। देश की 25 यूनिवर्सिटीज में 100 यूनिवर्सिटीज में 25 बड़े सेंटर हैं उन लोगों के रिसर्च करने पर बाबा साहब रिसर्च कर रहे हैं। बाबा साहब की वजह से एक आदमी आता है झोला पकड़ करके, ये पैंट भी पहना हुआ हूँ किसी और का है, उस आदमी का है जो इस दुनिया में नहीं है। सोच लेना, अकेले मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सैलरी अभी मेरे साथ के लोगों को लगभग 2.5 लाख रुपए है दिल्ली मेट्रो छोड़। ये पैंट उस आदमी का जो इस दुनिया में नहीं है। ये भाई आप लोगों को क्या नाम है इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कुर्बानी की जरूरत है, इस सेक्रीफाइस की जरूरत है, इस तिलांजलि की जरूरत है, इस समर्पण की जरूरत है, इस डेडिकेशन की जरूरत है। सूखी रोटी चाहिए कि दिन पुरानी पानी में गला करके खाई का सिरा आया था ना, अकेला चला था 92 मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता आया था ना, अकेला एक आदमी जो आएगा जो किताबों को लेकर आएगा। आप लोग बिना किताबों के मत चलो, बिना नॉलेज के मत चलो, बिना ज्ञान के मत चलो, बिना पुस्तकों के मत चलो, वरना हार जाओगे निकले। वो लोग कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, टेक्सास से, मेक्सिको से, साइप्रस से, वॉशिंगटन से, कैलिफोर्निया से, लॉस एंजल्स से, लास वेगास से जैसी यूनिवर्सिटी से, ब्रिस्टल जैसी यूनिवर्सिटी से वो लोग पढ़ करके आ रहे हैं और तब हम पर राज कर रहे हैं। वो लोग हमारे अपने लोग ताज पट्टी पर पढ़ के आ रहे हैं, हमारे अपने लोग उनके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बहुत सारी बातें हैं शिक्षा के सिस्टम को पढ़ने के लिए। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020 तीसरी के कस्तूरी रंगन, उस एजुकेशन पॉलिसी का जो इसरो का चीफ रहा है उसका अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, साउथ इंडियन ब्राह्मण के कस्तूरी, उसने सोचा कैसे उस कमेटी में उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अपनी कुछ रिकमेंडेशन हमारे अपने लोगों ने दी थी कि ये भी लागू होनी चाहिए, लागू नहीं हुई। मुट्ठी भर लोग हमारा हक अधिकार मार रहे हैं। हम आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मंजिल पाने का जुनून आंखों से लहू बनकर टपकता, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कोहरा मचा दो दिन में, दूसरा कोई रास्ता नहीं, उठना होगा आप लोगों को। अंतिम बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाइयों किताबों की दुनिया में कोई भी संघर्ष का नाम कथा नहीं लिखी है। जय भीम, जय भारत, जय श्री।